लेसन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, कंसेप्चुलाइजिंग एजुकेशन। हम एजुकेशन को कंसेप्चुलाइज क्यों करते हैं, हम कंसेप्ट क्यों लेते हैं एजुकेशन के बारे में। तो 3 अप्रोचेस टू एजुकेशन, इसमें 3 तरह के अप्रोचेस को माइंड में रखा जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। वाई इज एम्फेसिस ऑन एजुकेशन, हम एजुकेशन पे क्यों जोर देते हैं। व्हाट इज मीन, इसका मकसद क्या है, क्यों ज़रूरी है। व्हाट डू यू वांट एजुकेशन टू डू, हम क्या चाहते हैं, एजुकेशन क्या करनी चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के रूल्स क्या हैं। व्हाट आर द अजम्पशन अबाउट एजुकेशन, और एजुकेशन के हवाले से हमारे मफरूजात क्या हैं। अप्रोचेस टू एजुकेशन, द 3 अप्रोच यू आर कमिंग फ्रॉम। इसमें ह्यूमन कैपिटल है, जो ये कैपिटल है जो इट वर्क्स अंडर वर्ल्ड बैंक, जो अंडर वर्ल्ड बैंक के काम करता है। राइट अप्रोचेस क्या हैं, इट वर्क अंडर यूनाइटेड नेशन। कैपेबिलिटी अप्रोच होती हैं। और उसके बाद रूल्स ऑफ एजुकेशन, सोसाइटी में एजुकेशन का क्या रोल है। पर्सनल कलेक्टिव रूल्स, ज़ाती तौर पे भी रूल होते हैं, डिफरेंशिएशन के तौर पे भी होते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट रूल्स ऑफ एजुकेशन। पर्सनल वर्सेस कलेक्टिव रूल्स ऑफ एजुकेशन। पर्सनल मतलब ज़ाती तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे जो रूल्स होते हैं, और जो कलेक्टिव मतलब सोसाइटी के तौर पे जो रूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं हमारी एजुकेशन। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक रूल्स ऑफ, मतलब मुआशी तौर पे और गैर मुआशी तौर पे जो फैक्टर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो भी हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। मतलब इकोनॉमिक के तौर पे देखें तो इकोनॉमी पाकिस्तान की क्या है, उससे क्या हमें फ़ायदा हासिल होते हैं, कौन से गोल्स मिल से हमें आइडिया होता है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद इंट्रिंसिक रूल्स ऑफ एजुकेशन, मतलब जिनका मकसद मनी कमाना है और इसका इफेक्ट हमारी एजुकेशन पे होता है। फॉर एग्जांपल पोइट्री, आर्ट और लिटरेचर, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक गोल, इकोनॉमिक कलेक्टिव गोल, मतलब इट्स अ पर्सनल, आफ्टर कंप्लीशन एजुकेशन यू विल गेट गुड कैरियर एंड गुड मनी। मतलब हमारा मकसद क्या है, एक्चुअल में हम एजुकेशन क्यों हासिल करते हैं, इसको भी कंपेयर करते हैं। मनी कमाना होता है डेफिनेटली, हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों पे इफेक्ट होता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इट, नॉन इकोनॉमिक। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल थ्योरी एंड रोल ऑफ एजुकेशन। अगर ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, मतलब जिसमें व्हाट इज़ नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, मतलब इंसान के माइंड में ऐसी क्या चीज़ होती है जो इफेक्ट करती है। डेफिनेटली हमारा जो मेन एम होता है पढ़ने के बाद मनी कमाना होता है, अपने कैपिटल में इजाफा करना होता है, तो इस लिहाज से भी हम कंपेयर करते हैं। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी इकोनॉमिक लेंस को देखते हैं, इकोनॉमिक इनकम जनरेशन करते हैं, मतलब हम माशी तौर पे हम अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी आमदन जनरेट करना चाहते हैं। इसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, रेट्स और रिटर्न, ये सारी चीज़ें माशरती तौर पे हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो हम इसलिए कंपेयर करते हैं कि हमारा जो मेन पर्पज़ होता है आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, हम मनी है, इकोनॉमी को बढ़ाना, और ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, मतलब ऐसे कुछ लोग पाए जाते हैं जो एजुकेशन को अच्छा समझते हैं लेकिन जस्ट बॉयज़ के लिए, औरतों के लिए अच्छा नहीं समझते, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपका जो एजुकेशन मेयार है वो बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से सेम होना चाहिए, जिस तरह मेल और फीमेल दोनों को एजुकेशन के ज़िम्मे में आना चाहिए, दोनों को कमाना चाहिए, दोनों को जॉब करनी चाहिए, फिर आपकी कंट्री का इकोनॉमिक या
ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। नैरो इकोनॉमी फोकसेस, नैरो इकोनॉमी मतलब इस तरह एम्पावरमेंट मिलती है आपको, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इंट्रेंसिक रूल्स इग्नोर्ड, इंट्रेंसिक रूल्स सम पीपल इग्नोर करते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। सेम अबाउट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन अप्रोच, इफ यू आर लुकिंग एट सिचुएशन कंपेयर एजुकेशन टेक्स्ट बिटवीन दैट पेरेंट आई मेड दिस चॉइस है कंपैरिजन बॉयज ऑन द बेस इकोनॉमी। मतलब कुछ लोग मेल और फीमेल को मद्देनजर रखते हुए माइंड में लाते हैं और कंपेयर करते हैं एजुकेशन सिस्टम को। उसके बाद राइट अप्रोच, जो एजुकेशन राइट अप्रोच क्या है एजुकेशन के हवाले से सही जो अप्रोच है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, इफ यू आर लुकिंग एट द एजुकेशन फ्रॉम राइट बेस यू सी एजुकेशन एज ए ह्यूमन राइट। We do not raise question about whether somebody is contributing or well contributed to the economic gains, the general well-being of the society, or we're just saying that everybody in the world by virtue of being human being has a right to education. There is a discourse that underlies your UNESCO United Nations. You can see it in different documents they publish every year, and this is also the discourse that underlies education for all. मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक EFA हर मर्द औरत को एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, तमाम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और तमाम लोगों का ये हक है कि उनको एजुकेशन मिले। ऑल ह्यूमन बीइंग इक्वली वर्थी, तमाम लोग इक्वली वर्थी हैं, इक्वली ट्रीटेड किए जाएं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस करारदार होनी चाहिए, इसके बारे में लीगल प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए, इंटरनेशनल आर्टिकुलेशन होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। इसका विजन एंड गोल्स, विजन क्या होना चाहिए, विजन एंड गोल्स जो राइट फ्रॉम इम्पोर्टेंट दिस क्रेडिट गोज टू राइट अप्रोच। विजन आपके माइंड में क्या चीज़ है, आपको कहाँ ये ले जा सकती है, आपका विजन क्या है, आपका माइंड क्या कहता है। इश्यूज विद राइट्स अप्रोच, let us look at the issue with right based approach. Rhetorical, it concern with the art of speaking or writing rather than get an answer. मतलब इसका जो कंसर्न होता है लिखने और बोलने से होता है। Shifting of responsibilities, constant shifting of responsibilities means when you articulate something further. If you say all people have right to education in Pakistan but you don't do anything, process not defined, प्रोसेस बस का तो नहीं डिफाइन किए जाते, बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट करती है। लीगल राइट्स होने चाहिए, मॉरल राइट्स होने चाहिए, सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर किया जाता है, इन तमाम चीज़ों से परहेज करना चाहिए। मतलब सोशो कल्चरल क्या है, द प्रॉब्लम विद राइट बेस्ड अप्रोच इज इग्नोर सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट इफ दे आर सर्टेन इनहेबिटेंट्स inhibitions in your socio-culture context, they will not be concerned about it. Issues are completely ignored by right approach. मतलब हम प्लस पॉइंट्स तो देखते हैं लेकिन जो इश्यूज होते हैं इनको इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इश्यूज भी पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ के और हमारे एजुकेशन सिस्टम के।